आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल की मुजफ्फरनगर में एक अहम मीटिंग 30 जून को हुई। इस मीटिंग में रालोद के कई विधायक शामिल थे, साथ ही दोनों सांसद भी इस मीटिंग में शामिल हुए। एक अहम बात ये भी इस बैठक में रही कि कार्यकर्ताओं की ओर से मुद्दा ये भी उठाया गया कि प्रत्याशी कोई पैरासूट नहीं होना चाहिए, स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनाया जाए। जबकि दूसरी तरफ ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि एक नेता का टिकट फाइनल हो चुका है, हालांकि वो नेता अभी राष्ट्रीय लोकदल में भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं बसपा के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके विजेंद्र सिंह की। विजेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी को तो अलविदा कह ही दिया है। चर्चा ये रही कि आजकल उनकी नज़दीकियां जयंत चौधरी जी के साथ काफ़ी बड़ी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया के साथ काफ़ी बड़ी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही विजेंद्र सिंह राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं और जैसे कि चर्चाएं हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की ओर से विजेंद्र सिंह को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि ये तो लगभग तय मानिए कि विजेंद्र सिंह तभी राष्ट्रीय लोकदल में जाएंगे जब उनका टिकट करीब करीब फाइनल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जब से चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जो स्थानीय नेता जो टिकट के दावेदार हैं उनकी धड़कनें भी तेज हुई हैं और उन्हें चिंता है कि कहीं विजेंद्र सिंह को टिकट न दे दिया जाए। विजेंद्र सिंह लोकदल में हुआ करते थे, राष्ट्रीय लोकदल नहीं, लोकदल में हुआ करते थे और लोकसभा चुनाव से पहले लोकदल को अलविदा कह दिया था और बसपा में शामिल हो गए थे। बसपा के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से विजेंद्र सिंह ने अच्छा चुनाव लड़ा है और मीरापुर विधानसभा सीट से 55,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त की है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी को 63,351 और राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान को 72,320 और बहुजन समाज पार्टी के विजेंद्र सिंह को 55,514 वोट मिले हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान उस वक्त चुनाव जीते थे विधायक का और चंदन चौहान को 1,07,421 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत चौधरी को 80,041 वोट मिले थे। बसपा के प्रत्याशी उस चुनाव में सलीम कुरैशी थे और सलीम कुरैशी को 23,797 वोट मिले थे। मीरापुर के चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 2017 के चुनाव में अवतार सिंह बढ़ाना जो भाजपा के उम्मीदवार थे वह चुनाव जीते थे, लेकिन 5 साल तक उनका कोई अता पता क्षेत्र में नहीं रहा था। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश भी था और जब 2022 का चुनाव आया तो उस चुनाव में चंदन चौहान तो मुजफ्फरनगर जिले के ही रहने वाले हैं और उनके परिवार की राजनीति का केंद्र भी मीरापुर क्षेत्र रहा है। पहले मीरापुर क्षेत्र मोरना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और भाजपा ने प्रशांत चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। प्रशांत चौधरी मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं, कारोबार उनका गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में वो रहते हैं। बसपा से वह एमएलसी भी रहे हैं। उनकी पत्नी 2012 में बसपा के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से विधायक भी बनी थी। लेकिन स्थानीय बनाम भारी का मुद्दा 2022 के चुनाव में भी नजर आया था और यही कारण रहा था कि चंदन चौहान की ठीक ठाक वोटों के अंतर से जीत हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम हमने अभी आपको बताया भी। मीरापुर उपचुनाव को लेकर सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में भी दावेदारों की लंबी लाइन है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से कब और किसे हरी झंडी दे दी जाती है। चर्चाएं तो सियासी गलियारों में ये भी चल रही हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी को
एक झटका भी लग सकता है। जयंत चौधरी की मीरापुर उपचुनाव से पहले टेंशन भी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है मीरापुर सीट को बरकरार रखना, और तभी तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई हैं। शामली के रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी को प्रभारी भी बना दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ये चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि मीरापुर उपचुनाव में भाजपा ये सीट अपने पास रख सकती है और इसके स्थान पर राष्ट्रीय लोकदल को खैर विधानसभा सीट दी जा सकती है, वहां पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है, 30 जून को एक जो बड़ी बैठक राष्ट्रीय लोकदल की ओर से की गई, उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और रालोद के बीच बात हो चुकी है और ये तय हो चुका है कि मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास ही रहेगी। राष्ट्रीय लोकदल का ये तर्क वाजिब भी रहा है कि यहाँ से विधायक राष्ट्रीय लोकदल के ही थे, तो ऐसे में ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास ही रहनी चाहिए। मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।